हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 के गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये एनसीईआरटी पुस्तक की से लिया गया है, जो एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का हल है। ये विविध प्रश्नावली है। एक्सरसाइज 8 का विविध प्रश्नावली, लास्ट वाली प्रश्नावली विविध प्रश्नावली कहलाती है। उससे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का हल है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं इंटीग्रेशन -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx का मान याद कीजिए। अब देखिए, ये सवाल है दिया है, इसमें क्या y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं फलन को x प्लस 3 जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 है, और -x प्लस 3 लिखा जाएगा जब x इज लेस देन -3 है। क्योंकि ये मापांक फलन है, इसके दो मान होंगे, एक माइनस में मान होगा, एक दूसरा प्लस में होगा। और दोनों मान के लिए x का मान एक बार -3 से बड़ा और दूसरी बार -3 से छोटा। -3 से बड़ा है बराबर और -3 से छोटा लिया जाएगा। अब इसका ग्राफी निरूपण जब करते हैं, देखिए वो x वो y, ये x है, मूल बिंदु है। जब -3 मान लेते हैं तो हम x अक्ष के ये बिंदु पर आएगा, जहाँ ए बिंदु का निर्देशांक -3 और 0 होगा। ऐसे में y बराबर प्लस 3 का रेखा जो है ये दाहिने साइड में, और 3 से -3 से छोटी संख्या लेस दैन, देखिए लेस दैन -3 से लेस दैन x, तो ये -6 पर मान लीजिए लिया गया। -6 0 पर कोई बिंदु भी है, तो यहाँ से एक रेखा जो है आप खींच दिया आपने, x बराबर -6, x बराबर -6, और यहाँ x बराबर 0 अर्थात y अक्ष, यानी x बराबर -6 और ये y अक्ष के बीच में बिंदु ए से एक वक्र जो है AC और दूसरा AD, ये बन गया है। जबकि AC बराबर होगा y बराबर x -3, C बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -6, 3। इसी प्रकार D बिंदु जो x y अक्ष को काट रहा है, उसका निर्देशांक 0, 3 होगा। क्योंकि x का मान है, देखिए 0 रखोगे, x बराबर 0 है यहाँ, तो 3 आएगा y का, इसलिए 0, 3 हो गया। और यहाँ x का मान अगर -3 रखते हैं तो -6 आएगा। x बराबर -6 रखेंगे तो y का मान -x प्लस 3, x का मान -6 रखने पर -6 -3 -9 प्लस 3, y का मान देखिए यहाँ भी धनात्मक, और y का मान यहाँ भी धनात्मक है x -3 पर। अब आता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इंटीग्रेशन -6 0 x प्लस 3 dx, और फिर माइनस क्या आएगा, x -3। y बराबर -x -3, -x प्लस 3 प्लस 3 -6।
तो ये दोनों ग्राफ को देख रहे हैं आप। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल इसका निकालना है ग्राफ को दोनों का। तो इंटीग्रेशन -6 to 0, देखिए -6 से 0 x + 3 dx होगा। ये बराबर होगा इंटीग्रेशन -6 to -3, देखिए -6 से -3 और फिर -3 से 0 क्या होगा, x -3 -6 से -3 और -3 से 0। ये सीमा बदल जाएगा। ऋण लिखिए इंटीग्रेशन -6 -3 x + 3 dx प्लस इंटीग्रेशन -3 -6 -3 0 x + 3 dx। सीमाएँ देखिए 2 हो गई, -6 से -3 -3 से 0। अब समाकलित कर दीजिए, माइनस चिन्ह लगाइए, इसका माइनस चिन्ह हो गया ये x² + 2 + 3x। सीमा हो गई -6 से -3 प्लस हो गया x² + 2 + 3x। इसकी सीमा हो गई -3 से 0। अब माइनस लिखिए 9/2, ये हो गया -9। फिर ऋण करके नीचे की सीमा तो -36/2 हो गया, क्योंकि -6 का स्क्वायर बटे 2 अर्थात 36/2, लेकिन चिन्ह ऋण रहेगा तो ऋण हो गया। अब आता है फिर क्षेत्रीय 18, -6 से है तो माइनस किया जाएगा तो +18 हो गया। माइनस का माइनस प्लस हुआ, देख लीजिए माइनस का माइनस, क्योंकि लोअर सीमा लीजिए रही, लोअर सीमा ऋण लिखी जाएगी। तो माइनस पहले से था, फिर ऋण होगा तो -+18 हुआ। पोस्ट बंद कीजिए प्लस, ऐसे इसके लिखिए। ऊपर की सीमा 0 है तो 0 हो गई, नीचे की सीमा लिख दीजिए 3 तरीका 9, ऋण करके लिखी जाएगी। तो ऋण 9/2 लिखा जाएगा और फिर ऋण का धन 9 लिखा जाएगा। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आ गया देखिए 4.5 आएगा। ये 18 कट गया, -9/2 + 9 है, 9 में से 9/2 घटेगा तो 4.5 आएगा। ऐसे यहाँ भी 9 में से 9/2 घटेगा तो 4.5 यहाँ भी आएगा। 4.5 और 4.5 मिलकर के 9 वर्ग इकाई। ये आपका जो है पहला चौथा सवाल था। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। x = 0 x = 2π तथा वक्र y = sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो ये देखो साइनोसॉइडियल वक्र है। तो ये देखिए साइन का मान 0 है, अगर x 0 है तो y का मान 0 है। तो अर्थात एक बिंदु ये मिलेगा, π/2 पर आएंगे तो y = 1 हो जाएगा। देखिए π/2 पर y का मान 1, पाई पर आएंगे तो y का मान 0, 3π/2 पर आएंगे तो -1, 2π पर 0। इस तरीके से ये है वक्र एक, जहाँ वक्र आपका बनकर तैयार होगा। अब इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी क्षेत्र हो गया आपका 0 से π, देखिए 0 से π तक का क्षेत्र, फिर π से 2π तक का क्षेत्र, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यही सीमा आप ले लीजिए x का, x की सीमा 0 से π y dx प्लस 0 से π माइनस y dx, क्योंकि नीचे की राशि में ये माइनस लिया जाएगा, ये -y dx होगा, इधर वाला +y dx होगा। इन दोनों को रख दीजिए, इनको जोड़ेंगे, ये माइनस देखिए घट जाएगा, माइनस बाहर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा।
आएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का देखिए माइनस कास एक्स, सीमा 0 से पाई, माइनस यहाँ भी माइनस कास एक्स, सीमा पाई टू 2 पाई। इनका मान रखेंगे, ऊपर का मान रखेंगे तो माइनस कास पाई माइनस माइनस कास 0 पोस्ट बंद, प्लस कास 2 पाई माइनस कास पाई पोस्ट बंद। सबका मान रख दीजिए। माइनस कास पाई का मान -1, माइनस कास 0 का मान -1, प्लस हो गया कास 2 पाई का मान 1 और माइनस कास पाई का -1। हल कर दिए, देखिए ये 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, 2 2 मिलकर के 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हुआ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे आए क्वेश्चन नंबर 6। परवलय y² = 4ax एवं रेखा y = mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो रेखा y = mx, देखिए ये है रेखा y = mx, ये परवलय है आपका y² = 4ax। तो ये रेखा जो है आपका B बिंदु पर परवलय को प्रतिच्छेदित करती है y = mx। देखिए तब B बिंदु से अगर लंब एक्सिस पर डाला जाए तो एक आपको निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है ये वक्र वाले भाग का। B प्रतिच्छेद बिंदु है y = mx और y² = 4ax का। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए आप पहले। y² = 4ax है, तो x का मान देखिए यहाँ से निकालेंगे तो y/m x की जगह पर रख दीजिए, तो आ गया y = 4a/m। तो y 4a/m हुआ और x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 4a/m²। देखिए 4a/m y की जगह पर रखिए बराबर mx होगा, तब x बराबर हो गया 4a/m²। तो B बिंदु का निर्देशांक हो गया 4a/m² और 4a/m, और m बिंदु का निर्देशांक 4a/m² 0। तो दोनों के निर्देशांक आपको पता चल गया, B बिंदु का निर्देशांक और m बिंदु का निर्देशांक। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है OCB का क्षेत्रफल, OCB ये पतली पट्टी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये बराबर होगा MOCB माइनस त्रिभुज OMB। तो एक रेखा के लिए होगा, एक जो है परवलय के लिए होगा। लिख दीजिए, सीमा लीजिए 0 से 4a/m², सीमा हो जाएगी 0 से 4a/m² y dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4a/m y dx। एक रेखा के लिए, एक परवलय के लिए। ये हो गया आपका रेखा, ये है परवलय। तो परवलय का y निकालिए तो आएगा √4ax 0 to 4a/m dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4a/m² mx dx हो जाएगा। अब आप जो है इसमें से देखिए 2√a कॉमन ले लीजिए, 2√a इंटू समाकलन करेंगे तो x की घात आएगी 3/2 इंटू 2/3। सीमा 0 से 4a/m² माइनस हो गया, यहाँ देखिए m/2 x² पोस्ट में 0 to 4a/m²। ये आपका समाकलित हो गया। अब सारे मान रख दीजिए, 2√a इंटू 2/3 देख रहे हैं 4a/m² का घात 3/2 माइनस m/2 4a/m² का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए। ये देखिए 4 का 3/2 पावर हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 2 2 या 4, एक की घात 1.5 और आधी घात यहाँ है तो एक की घात 2 हो गई, 1.5 घात आधी घात मिल करके 2 हो गई। m² नीचे है, m² का
3/2 जब आप निकालेंगे एम स्क्वायर का तो एम क्यूब होगा, और ये 3 जो नीचे है वो यहाँ रहेगा। आ गया 8 × 4 ए स्क्वायर बटे 3m स्क्वायर, 3m क्यूब नॉट स्क्वायर, 3m क्यूब माइनस इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर एम से m की पावर 4 में से m की पावर 4 आएगी, 4 में से एक m की घात घटेगी क्योंकि हम उनसे ऊपर है, तो 16 ए स्क्वायर बटे 2m क्यूब। अब देखिए यह हो गया 32 ए स्क्वायर बटे 3m स्क्वायर, 3m क्यूब माइनस 8 ए स्क्वायर बटे m क्यूब। ए स्क्वायर देखिए दोनों में कॉमन है, यहाँ 24 हो जाए, 3 8 का 24, 32 माइनस 24 ए स्क्वायर बटे 3m स्क्वायर बराबर 8 ए स्क्वायर बटे 3m स्क्वायर वर्ग इकाई। कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है नहीं।